आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इनकम टैक्स को टाइप करेंगे। इनकम टैक्स को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको साइड में क्विक लिंक्स के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको लिंक आधार का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लिंक आधार के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पैन नंबर को फिल करना है। पैन नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए पेमेंट को पूरा करना है। पेमेंट को पूरा करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कंटिन्यू टू पे दोज ई पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ई पे टैक्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप अपने पैन नंबर को टाइप करेंगे। अपने पैन नंबर को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पैन नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नंबर को फिल कर सकते हैं, बस आपको मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। उसके साथ आपका यहाँ पर पैन नंबर और आपके आधार में जो नाम है वो यहाँ पर शो होगा। अब आप अपनी पेमेंट को करने के लिए नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन इनकम टैक्स को चूज करेंगे। इनकम टैक्स को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर असेसमेंट ईयर को चूज करेंगे। असेसमेंट ईयर को चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और 2026-27 को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट को चूज करना है। टाइप ऑफ पेमेंट को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अदर रिसिप्ट्स 500 के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार के ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको अपने पैन से आधार लिंक करने की फीस यहाँ पर शो होगी। अब आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे
अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट को पूरा करने के लिए आप अपनी पेमेंट मोड को चूज करेंगे। पेमेंट मोड को चूज करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, आब्लिक नेफ्ट, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। आप अपने मोड के यहाँ से चूज करेंगे। जैसे मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूंगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन इंक्लूड यूपीआई को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होंगे। अब आपको यहाँ से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। जैसे मैं कैनरा बैंक को टिक करूंगा। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी पेमेंट की डिटेल्स होगी। अब आप नीचे आएंगे और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का एक पॉपअप होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के लिए आप यहाँ टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन यूपीआई को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी मोड को चूज कर लेना है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे यूपीआई आईडी, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, आप अपने अनुसार अपनी मोड को यहाँ से चूज करेंगे। जैसे मैं यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करूंगा, इसलिए मैं यूपीआई आईडी को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी को टाइप करना है। यूपीआई आईडी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपनी यूपीआई आईडी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अब आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन पर अपने ऐप्स को खोलना है। खोलने के बाद आप अपने फ़ोन पर पिन डालकर पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज होगा। अब आपको अपनी चालान रसीद को डाउनलोड करना है। अपनी रसीद को डाउनलोड करने के लिए आप पीछे आएंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद डाउनलोड जाएगी। आपकी रसीद यहाँ पर होगी। आप अपनी रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। अभी आपका पैन में आधार लिंक नहीं हुआ है। अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको फिर से इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर वापस आना है। वापस आने के लिए आप होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर वापस आ जाएंगे। अब आपको अपने पैन से आधार को लिंक करने के लिए फिर से क्विक लिंक्स के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर से लिंक आधार के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे अपने पैन नंबर को फिल करना है। पैन नंबर को फिल करने के बाद आप आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर शो होगी। लेकिन अगर आपकी पेमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर नहीं शो होती है तो आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के वेट करने के बाद आपको यही प्रोसेस दोबारा करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर शो होगी। अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप
इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने नाम को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने आधार के अनुसार अपने नाम को आप फिल करेंगे। अपने नाम को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपका आधार पुराना है और आपके आधार में केवल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो आप पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपका आधार नया बना हुआ है, मतलब अगर आपके आधार में डेट, मंथ और ईयर पूरा लिखा हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप आगे आएंगे और लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पैन से आधार की लिंक करने की रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। आपका आधार पैन से लिंक 48 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने पैन से आधार लिंक का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको फिर से इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर आना है। इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर आने के लिए आप होम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप क्विक लिंक्स के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर लिंक्स आधार स्टेटस के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पैन नंबर को फिल करना है। पैन नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैसेज होगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर। इस प्रकार आप अपने पैन को आधार कार्ड से आसानी के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।